जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार में इंटरमीडिएट में एडमिशन के लिए फॉर्म शुरू हो चुका है। ठीक है, अब ये फॉर्म कब से कब भरे जाएंगे, ये किस तरह से भरे जाएंगे, इसमें जो भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसके साथ साथ आपको कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस भरने चाहिए या आपको किस तरह के कॉलेज भरने चाहिए आपको चॉइस फिलिंग में, हम आज पूरा डिटेल्स के साथ आपको बताने वाले हैं। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। देखिए, बिहार बोर्ड जो इंटर एडमिशन 2024 है, इसका ऑनलाइन आपका 11 अप्रैल से शुरू हो चुका है और 20 अप्रैल तक आपका लास्ट डेट है। ठीक है, लेकिन बता दूं, जो भी छात्र आपको 11th में एडमिशन लेना है वो कभी भी लास्ट डेट का इंतजार न करें। ठीक है, क्योंकि बिहार का साइड का पता है कि सर्वर कभी भी स्लो हो सकता है। अभी भी अगर आप जाएंगे आज के डेट में तो ये सर्वर थोड़ा बहुत स्लो हो चुका है। ठीक है, तो इसीलिए आप फॉर्म जल्द से जल्द अप्लाई करा ले। ठीक है, क्लियर? हो सकता है कि ये आपका डेट एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन आप इस एक्सटेंड के भरोसे मत बैठिए कि जब डेट शायद एक्सटेंड हो जाएगा, उससे पहले पहले आप अपना फॉर्म फिल करा लें। ठीक है, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 350 रुपए आपके लग रहे हैं। ये सभी कैटेगरी को, चाहे वो जनरल हो, ये ईडब्ल्यूएस हो, बीसी हो, ईबीसी हो, फीमेल हो, दिव्यांग हो, कोई भी कैटेगरी के आपके हैं तो आपको 350 रुपए आपकी ऑनलाइन पेमेंट करना है। ठीक है, देखिए, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत से लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि मान लीजिए कोई फॉर्म भर रहा है और फॉर्म भरते समय तो उसने किसी कारणवश साइंस चूज कर लिया या आर्ट्स चूज कर लिया, अगर उसको मन है कि क्या हम उस विषय को चेंज कर सकते हैं, मतलब अगर हम चॉइस फिलिंग में साइंस भर दिए हैं तो क्या हम आर्ट्स भर सकते हैं, या आर्ट्स भर दिए हैं तो क्या हम साइंस भर सकते हैं। देखिए, ये चीज आपके यस, यानी कि आप इस फीलिंग को चूज कर सकते हैं। इसके लिए क्या होगा कि जब आप फॉर्म भरे होंगे तो आपके मोबाइल पर एक आईडी और पासवर्ड गया होगा। उस आईडी पासवर्ड से आप इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो भी डेटा आप पहले से भरे हुए हैं आप उसको पहले उसको डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद फिर से आप अपना जिला, कॉलेज और उसका सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। आर्ट्स से साइंस, साइंस से कॉमर्स, जो भी करना है आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। तो आप घबराइए मत, जिसका कोई फॉर्म भर चुका है, ठीक है, वो अपना करेक्शन कर सकता है। लेकिन वो करेक्शन आपके टाइम के रहते रहते ही करना है। ऐसा नहीं है कि जब आपका फॉर्म भरने का डेट खत्म हो जाएगा तब आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्म को भरने के लिए जो आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए वो देखिए। पहला आपका 10th का एडमिट कार्ड। अब बहुत से लोगों को जो पास है, सर ये मन में आएगा सर एडमिट कार्ड से कैसे फॉर्म भरेंगे, क्योंकि मेरा तो अभी ओरिजिनल मार्कशीट आया ही नहीं है। ठीक है, तो आप चिंता मत करें, जो भी आपके एडमिट कार्ड पे आपके स्कूल का रोल कोड और रोल नंबर, ये सारे डिटेल 3-4 जैसे ही डाल दो, ऑटोमेटिक ही आपके सॉफ्टवेयर के द्वारा आपके पूरे डिटेल्स, आपको कब पास हुआ, आपके कितने मार्क्स आए, वो पूरा डिटेल्स आपको ऑटोमेटिक फिल करके आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको आधार कार्ड के नंबर की जरूरत पड़ेगी, तो आपका आधार कार्ड लगेगा। उसके साथ साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगेगा जो कि वहां पे अपलोड करना है। ठीक है, मुख्य इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मोबाइल। आप फॉर्म भरते समय आपको वहां पे मोबाइल होना जरूरी है, क्योंकि उस मोबाइल पे एक ओटीपी रिसीव होगा। जब आप ओटीपी डालेंगे तभी आपका फॉर्म फाइनल सबमिट होगा। ठीक है, तो आप मोबाइल ऐसा डालिएगा जो चालू हालत में हो। ठीक है, उसके साथ साथ आपका एक ईमेल आईडी आपका डालना है, क्योंकि ईमेल आईडी भी ऐसा डालिए कि अगर इनकेस कभी मोबाइल पे ओटीपी नहीं आ सकता तो आपके ईमेल से भी ओटीपी आप रिसीव कर सकते हैं, करके आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहा फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज देखिए, यहाँ पे क्या है कि बहुत से लोगों को ये है कि सर हम कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस भरें। ठीक है, पहला चीज कि पहले जैसे था कि जिस भी डिग्री कॉलेज में जहाँ पे इंटर की पढ़ाई होती थी, इस साल से उसमें अब इंटर की पढ़ाई नहीं होगी। यानी कि आपका जो +2 है, उच्च माध्यमिक है, ठीक है, इन सबों में आपको बढ़ा दिया। जैसे जो क्लास 10 तक था उसको 12 तक कर दिया गया है।
ठीक है। तो आपको जो फॉर्म में भरने हैं उन्हीं विद्यालयों को भरने हैं। ऐसा विद्यालय कभी नहीं चूज करना है जिसमें डिग्री की पढ़ाई होती हो। आप अगर उसको करते हैं तो आपके लिए, क्योंकि अभी देखा गया है कि जो पिछले साल जो लोग ऐसे कॉलेजों में नाम लिखे थे उनको लास्ट में अपना नामांकन ट्रांसफर कराना पड़ा था, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि आप ऐसे कॉलेज कभी नहीं चूज करेंगे। अब रही बात कि कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस हमें फॉर्म में चूज करने हैं। देखिए, आप मैं ज्यादा से ज्यादा 20 कॉलेज आपको चूज कर सकते हैं और कम से कम आप 10 कॉलेज चूज कर सकते हैं। तो अब सबको कि सर हम क्या करें, 20 चूज करें या 10 चूज करके ही छोड़ दें? तो देखिए, जिसका नंबर आपका कम है लगता है तो वो कभी भी, क्योंकि जब आपके पास 20 कॉलेज डालने का ऑप्शन है तो आप पूरा 20 के 20 कॉलेज ही डालें, ठीक है। आपको कोई भी कॉलेज है ताकि कम से कम आपका एक, क्योंकि पहले क्या था कि जो डिग्रिया कॉलेज थी तो उसमें नंबर ऑफ सीट ज्यादा थे, 120 ऐसे होते थे, लेकिन अब जो इन सब विद्यालय है उसमें 40-40 सीट ही हो रहा है। तो आप जिनका नंबर कम है वो पूरा 20 के 20 कॉलेज जरूर भरे, ठीक है। और हाँ, जिनका नंबर ज्यादा है, उनका नंबर हाई, मतलब अगर रैंकिंग में है तो वो अगर 10 कॉलेज भी भरते हैं तो उनका काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप बता दें कि ज्यादा से ज्यादा कॉलेज भरिए, क्योंकि क्या है कि अब कट ऑफ, क्योंकि इस बार देखा गया कि रिजल्ट लगभग आप अगर हम बात करें किसी भी कॉलेज को उठाइए जो अच्छे, तो उसमें 60% बच्चे तो फर्स्ट हैं, उससे ज्यादा सेकेंड है। तो यानी कि पास होने वालों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। तो पहले जैसा नहीं है कि बहुत कम बच्चे पास किए हैं तो न स्कूल में सीटें खाली रही। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको सीट को चूज करें, ठीक है। ये उसके बाद बता दूं कि जब आपका फॉर्म भरना खत्म हो जाएगा तब आपका फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट जारी किया जाएगा, ठीक है। तो जो आपके पास रिसीविंग है, रिसीविंग से आपका आईडी पासवर्ड से आप उसको चेक करेंगे। उसके बाद जो आपको जिस कॉलेज में अलॉटमेंट होगा उसी कॉलेज में आपको वहाँ पे डेट दिया रहेगा कि इस डेट के अंदर अंदर आपको नामांकन कराने हैं। उस पर आपको ये बेकायदा ये भी दिया रहेगा कि ये डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं। तो पूरा डिटेल्स आप तैयार रखिए। मैं बता दूं कि देखिए, जनरल के लोग तो नहीं, लेकिन जो SC ST है OBC ये लोग अपना जाति निवास प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें, ठीक है। क्योंकि जब आप एडमिशन करने जाएंगे तो वहाँ पे वो जाति प्रमाण पत्र उनको मांगा जाएगा। तो आप अभी से ही अपना जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बनवा के रख लें, ठीक है। तो इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।